3% रीजनरेशन हो गया, जैसे मैंने बोला था 2 से 3% हो जाना चाहिए। तो पिछले वीडियो में हम गए थे खड़कवासला व्यू पॉइंट, वहाँ थोड़ा वक्त बिताया, व्यू एंजॉय किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अब चलते हैं सिंहगढ़ की ओर। खड़कवासला डैम तो देख लिया, व्यू पॉइंट थोड़ा सा खा भी लिया, गन्ने का जूस भी हो गया। नाउ वी आर हेडेड टू सिंहगढ़ फोर्ट, राइट? हाँ, सिंहगढ़ फोर्ट जा रहे हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर ही है। इट्स लाइक अ हिल टॉप। ये घाट क्लाइंबिंग स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे इस कितना बैटरी लग रहा है अप हिल में, और उतरते वक्त कितना बैटरी लग रहा है और कितना रीजनरेशन हो रहा है। तो अभी बैटरी है, ध्यान से देखेंगे तो 73% पे नीचे, एंड 372 किलोमीटर्स दिखा रहा है। 73% पे है, और ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे पावर ज़्यादा लग रहा है। रीजनरेशन तो होगा नहीं अप हिल, सिर्फ पावर यूज़ होने वाला है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी। बट उतरते वक्त बैटरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी, खाली रीजनरेशन होगा। तो आई थिंक वी विल गेन सम किलोवाट्स व्हाइल वी ड्राइव डाउन, तो नीचे आते वक्त। लेट्स सी। तो यही रिकॉर्ड करने वाला है, और ये गांव के बीच में से जा रहे हैं हम, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आई थिंक ये अपहिल। फिर से गलत रास्ता ले लिया, जो ट्रैकिंग वाला रोड है वो वहाँ चले गए हम। गाड़ी एक्चुअली वहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, वी हैव टू ट्रैक फ्रॉम देयर। तो अब देख रहे हैं हम रास्ता। फॉर व्हीकल्स देयर इज़ अनदर रूट। ये यहाँ पे ऊपर जाके आप गाड़ी पार्क करके फिर वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। तो अब गाड़ी से जाने के लिए और एक रास्ता है, अब वो ढूंढ रहे हैं हम, किसी को पूछ लेंगे यहाँ पे। यही होता है जब पुणे में रहते हैं पर ऐसी जगहों पे आते नहीं है, कम से कम 5-5 साल 6-6 साल तो रास्ते याद नहीं रहते हैं। और सब चेंज हो जाता है ना 5-6 साल में, शॉप से लेके होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ नया आ जाता है। तुम्हें कोई राइड का रास्ता दिखा अभी नहीं ना? दादा सिंहगडला कसं जायचं वरती? चौकातून राईट का? ओके। यहाँ पे ऊपर एंट्री के लिए 100 रुपीज़ है। ले ले, चलो 100 रुपये एंट्री है, चलता है। ये पूरा सीमेंट का रोड बन रहा है यहाँ पे, मतलब ऊपर खड़कवासला बोल रहा हूँ, सिंहगढ़ तक पूरा सीमेंटेड रोड रहेगा। अभी एक साइड का बन चुका है, दूसरा साइड का चल रहा है। सही है, डेवलपमेंट हो रहा है अच्छा खासा। रिवर्स लेनी पड़ रही है। जाती का गाडी वरती? जाती पण एवढं जागत की जरा काम चालू आहे म्हणून। ओके। तो कोणतरी ॲडजस्टमेंटला पाहिजे। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू, बट D6 ने कहा टेंशन नॉट, टॉर्क है बॉस। 292 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। एक तरफ घाट का ट्विस्ट, दूसरी तरफ हिस्ट्री का फील। तो ये जो सिंहगढ़ फोर्ट है, इसका असली नाम था कोंडाना, लेकिन शिवाजी महाराज के जनरल तानाजी मालुसरे की जीत के बाद इसका नाम बना सिंहगढ़, यानी सिंह का गढ़। ये फोर्ट 2000 फीट ऊपर है और यहाँ से पूरा पुणे नज़र आता है। हिस्ट्री लवर्स के लिए ये प्लेस एक पिलग्रिमेज जैसा है। आज के ज़माने में हम महिंद्रा B6 में आए हैं, इतना इजीली चढ़ पा रहे हैं। हम जस्ट एक्सेलरेटिंग, कुछ एफर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। एक स्टीयरिंग घुमाओ और एक्सेलरेट करो। पहले के ज़माने में लोग घोड़े पे आया करते थे, चाहे बारिश हो या धूप हो, पैदल चला करते थे, और साथ में इतना सारा सामान भी कैरी करते थे। नॉट एन ईजी टास्क। स्लोप तो वो एकदम इजीली चढ़ जा रही है गाड़ी, मतलब जब गेयर वाली गाड़ी हम चलाते थे तो वो झटके लगते हैं, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ। फर्स्ट टाइम घाट पे एक्सपीरियंस इन B6। ये देखिए सामने टर्न, क्या स्लोप है, बट इजीली चढ़ गया। नेक्स्ट लेवल पावर।
ऑलमोस्ट पहुंच गए ऊपर। रोड बहुत ही अनइवन है, व्हीकल इज बाउंसिंग। मैंने उस सोनिक सूट ऑन किया हुआ है तो बेसिकली फायरिंग का आवाज़। उधर खड़कवासला का भी दिख रहा है। हाँ वो खड़कवासला डैम है। तो घाट पे अपहिल में जब मैं गाड़ी ऊपर चढ़ा रहा हूँ ना एक्सीलेट करके, तो वो फायरिंग का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो जो V8 वाला, अरे बंदर, there's a monkey। पहुंच तो गए बट कोई पार्किंग ठीक से मिल नहीं रही है यहाँ पे, एंड फुल्ली जैम्ड है, मतलब कार्स से। आई डोंट थिंक विल बी एबल टू गेट डाउन हियर। इतना नहीं है, उधर पूरा पीछे मतलब मल्टीपल लाइंस, रोज ऑफ कार्स। यस, यहाँ से एंट्रेंस से गाड़ियाँ पार्क करके लोग यहाँ से ऊपर जाता है। थोड़ा सा ट्रेक करना होता है फोर्ट पे। ऊपर से अब नीचे जाने का प्लान है, और ऊपर से एग्जैक्टली ऐसा व्यू है। अभी बैटरी है 65%, और एनालिटिक्स में अभी दिखाया 3 किलोमीटर पर किलोवाट का रेंज मिला है। 23 किलोमीटर अभी तक ऊपर आ गई है गाड़ी। अब नीचे चलते वक्त कितना रीजनरेशन होता है, वी विल बी चेक दैट। मतलब बैटरी अगर यहाँ से एग्जैक्टली नीचे पहुँचते हुए आई थिंक 2 से 3% बढ़ जानी चाहिए। लेट्स सी, नहीं मिनिमम 2 से 3 सोच रहा हूँ मैं, बट लेट्स सी। यहाँ से स्लोप है। चलो विल स्टार्ट। रीजनरेशन L3 पे है, 65% बैटरी। ओके, नो एक्सीलरेशन। रीजनरेशन L2 कर दिया है, L3 को ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है, गाड़ी एकदम ही ब्रेक मार ले रही है। तो L2 पे रख के देखते हैं। L2 से L1 पे आ गए। मैंने एक बार एक्सेलरेट करके छोड़ दिया, अब गाड़ी नीचे चल रही है और 8% रीजन कंटिन्यूस हो रहा है, 9%, 10%। बस नीचे पहुंचने वाले। अभी तक 2% बैटरी 2% बढ़ चुकी है, मतलब रीजनरेशन से 65 पे स्टार्ट किया था, 67 हो गया है। रेंज भी बढ़ते जा रहा है। आई थिंक 299 दिखा रहा था रेंज, अब 325 दिखा रहा है। लेट्स सी 68 होता है क्या। 2% बढ़ गई है, 3% तक हो गया तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। बट इट्स फन टू ड्राइव दिस कार ऑन डाउन हिल। अपहिल तो है ही, अपहिल में मतलब कुछ पावर वगैरह ऐसा कुछ फील ही नहीं होता है कि पावर नहीं आ रही है गाड़ी में, या यू हैव टू एक्सेलरेट अ लॉट। गियर चेंजिंग तो होता है नहीं, इट्स वेरी स्मूथ, इजी टू गो। बस हाँ, बैटरी ज़्यादा लग जाती है, पावर ज़्यादा लग जाता है अपहिल। डाउन हिल में तो कुछ पावर ही नहीं लग रहा है। ऑलरेडी 68 हो गया, या 67 था अभी तक, तो इट्स 68 ना। 3% रीजनरेशन हो गया। जैसे मैंने बोला था 2 से 3% हो जाना चाहिए, बट वो भी एक्चुअली मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जा पा रहा हूँ, तो फिर इसलिए रीजनरेशन इतना कम हुआ है। जाना भी नहीं है स्पीड में। नहीं मतलब हाईवेज पे जो घाट होता है, ये तो छोटा घाट है एकदम। तो नीचे आ गए हम, घाट से पूरा उतर गए, एंड बैटरी भी अभी देख सकते हो, इट्स शोइंग 68%। मतलब 69 और हो सकती थी अगर थोड़ा सा और घाट मिल जाता, रीजन मतलब डाउन हिल मिल जाता। बट रेंज अगर आप देखोगे आई थिंक 299 से 349 दिखा रहा है वापस। एंड आई रिमेंबर 3 किलोमीटर पर किलोवाट दिखा रहा था, एंड नाउ इट हैज़ कम अप टू 5.6। आई थिंक अब ये बढ़ जाएगा। अब मैं सिटी में जितना चलाऊँगा आई थिंक ये 7-7.5 किलोमीटर पर किलोवाट हो सकता है। अब हम डिनर के लिए सोच रहे कहाँ कहीं जाएंगे। कहाँ, खराड़ी चलना है, कहीं और चलना है? खराड़ी चलेंगे ना, घर के पास। गोइंग टू बी 7 राइट? हाँ, मैट वाला काम करके फिर डिनर। हाँ एक्चुअली भूल गया था मैं, तो मैट भी लगवाना है गाड़ी में, तो वो एक देखता है पहले, और स्क्रीन का जो कार्ड है वो भी देखता है, और उसके बाद डिनर करता है। ये फिर से हम खड़कवासला आ गए हैं, क्योंकि खड़कवासला मतलब सियागढ़ के रास्ते में ही पड़ता है, बीच में खड़कवासला। ये अभी सनसेट का टाइम हो गया है, तो भीड़ एकदम ही ज़्यादा बढ़ गई है।
देख ही सकते हैं, सो मेनी पीपल एवरीवेयर। बाप रे, कार पार्क्ड राइट साइड पे, पूरे कितने सारे व्हीकल्स पार्क्ड है। मतलब हम जब आए थे 4 बजे के अराउंड इतनी भीड़ नहीं थी, अब ये रास्ते पे मतलब पूरी भीड़ आज जमा हो गई है, नेक्स्ट लेवल। मैं तो दोपहर वाली भीड़ में परेशान हो रही थी। पूरा जाम लगा हुआ है। पता नहीं कहाँ तक है ये। इतने ट्रैफिक में बार बार एक्सेलरेट करो, ब्रेक करो, दिमाग खराब हो जाता है। तो इन्होंने एक अच्छा फीचर दिया हुआ है, 1 पेडल ड्राइव। तो ये बेसिकली एक्टिवेट हो जाता है ये एक बटन दबाने से। एंड अभी मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी मैं सिर्फ एक्सेलरेट कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, एक्सेलरेट कर रहा हूँ, गाड़ी आगे जा रही है, छोड़ रहा हूँ, ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा जब ट्रैफिक हो तो इसमें बहुत काम आता है 1 पेडल ड्राइव। तो ब्रेक दबाने की ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी एकदम हॉल्ट पे आ जाती है। पहली शॉर्ट ट्रिप, इट वाज फन। खड़कवासला किया, सियागढ़ किया, थोड़ा सा बाहर खाया पिया। नाउ गोइंग बैक। नेक्स्ट वीकेंड और कुछ बड़ा ट्रिप प्लान करेंगे, है ना। बट द बेस्ट पार्ट, ड्राइविंग दिस कार is an experience. It's an emotion. This car is an emotion. I mean, like driving it continuously, ड्राइव करने का मन करता है इस कार को। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिप, पर यादें लंबी बन गई। इलेक्ट्रिक ड्राइव प्लस हिस्टोरिकल वाइब, नेक्स्ट लेवल वीकेंड। अगला स्टॉप जल्दी आएगा। चैनल पे